हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4E के जो 4 नंबर क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम बनाएंगे इसमें एक समकोण त्रिभुज। करें एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ए 90 डिग्री का एंगल। अब ये बन गया समकोण त्रिभुज। कह रहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं कि आधार x है तो ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम, x सेंटीमीटर, ये हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर, कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर हो। तो कह रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब आधार निकालना है और ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है तो बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण है 13 सेंटीमीटर तो 13 रखेंगे, लंब है x माइनस 7 सेंटीमीटर तो लिख देंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर और इसका होल स्क्वायर, प्लस आधार है x सेंटीमीटर तो आधार को लिख देंगे x स्क्वायर। अब a लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो लिख देंगे 13 का वर्ग होगा 169, x का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस में होता है 2ab, 2a का मान x और b का मान 7। यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस में लिखा x का स्क्वायर तो लिख देंगे x का स्क्वायर। अब जो जोड़ेंगे उनको जोड़ लेंगे। यहाँ लिखा 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा, 49 इधर लाएंगे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 159 माइनस 49 बराबर x का स्क्वायर और यहाँ बनेगा 7 दूनी 14। x में x के स्क्वायर में x का स्क्वायर बने जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस का 14x। फिर 49 घटा देंगे इसमें से तो बचेगा 120। 9 से 9 गया 0 बचा, 6 से 4 गया 2 बचा और 1 बचा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा। फिर इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस का 14x। 120 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0 के। इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं 2 से 2 भी कट रहा है, 14 भी कट रहा है, 120 भी कट रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 2 सत्ते 14 x 2 छाक 12, ये बचेगा 60 और बराबर 0 के। अगर 2 को हम उधर डाल दें तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस बीच में लगा है माइनस और यहाँ भी माइनस तो माइनस आ जाएगा, हो जाएगा 60 बराबर 0 के। क्यों? क्योंकि जब 2 बटे में जाएगा और 0 को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 का पहाड़ा 0 बार लगाएंगे तो 0 आएगा। मतलब ये है कि 2 को अगर बटे में डालेंगे तो भाग करेंगे जब तो 0 बचेगा। अब बना x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, हर x का मान निकालेंगे। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे। 60 एकम 60, यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लेंगे 1 लिखा है,
60 एकम 60, 60 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दे तो 7 बचे, घटा दे तो माइनस 7 बचे, तो होता है 12 पंचे 60, 12 में से अगर 5 घटा दे तो 7 बचेगा। तो लिख देंगे यहाँ x का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस का 60 बराबर 0 की क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, x से गुणा करेंगे तो x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू 0 के पहले दोनों पदों में लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे, यहाँ मिल रहा है x तो x ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचा x और माइनस का 12, यहाँ पर मिल रहा है प्लस का 5 प्लस का 5 मिल रहा तो बचेगा x और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60 आएगा, माइनस का 12 आएगा बराबर 0 के हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 12 देख रहे हैं कि x माइनस जो 12 है वो दोनों में कॉमन मिल रहा है, अगर x माइनस 12 कॉमन मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 12 को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 12 को अगर हम कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x और प्लस में 5, x और प्लस में 5 बराबर बनेगा 0 के। अब हमको x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, हम एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे और फिर सेकंड बार क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे। तो अगर हम x माइनस 12 को 0 के बराबर करें, x माइनस 12 को 0 के बराबर करें, x माइनस 12 को अगर हम 0 के बराबर करें और इधर x प्लस 5 को 0 के बराबर करें तो x माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो x का मान आया वो 12 आया, प्लस का 12 आएगा। और यहाँ पर x माइनस 5 अगर 5 उधर भेजेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 75 करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब x का मान हम पॉजिटिव लेंगे, अब जो प्लस का मान आया है वो x का मान है, जो प्लस का मान आया वो x का मान है, तो लिख देंगे x बराबर कितना है, x बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और लंब निकालना तो 12 रखेंगे, 12 में से 7 घटा देंगे, 12 में से 7 घटा देंगे तो आएगा 5 सेंटीमीटर। लंब आ गया 5 सेंटीमीटर, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर और कर्ण दिया था 13 सेंटीमीटर। और ये ट्रिपलेट भी बनता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट भी बनता है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग जो है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या क्या होगी, मतलब x का मान निकालना है। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कह रहा 12 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे वह धनात्मक संख्या क्या है, x स्क्वायर है, माना वह धनात्मक संख्या x स्क्वायर है। अब लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। धनात्मक संख्या कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल मतलब रूट में आएगा x का स्क्वायर, फिर आगे कह रहा है इसका जो योग होता है वो 12 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान निकालना। तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आएगा प्लस का x और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 12 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे, घटा दें तो 1 बचना चाहिए, मतलब 1 x आना चाहिए। तो हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 छाक 12, 2 3 6, फिर आएगा 3 एकम 3, मतलब 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 बचेगा, मतलब x आएगा। तो यहाँ घटा सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस का बनेगा 4x और फिर माइनस का बनेगा 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के। पहले के दोनों पदों में जैसे पहले कर रहे थे वैसे अब भी करेंगे कि फैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पहले के दोनों पदों में और लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा
x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x और यहाँ पर प्लस में बचेगा 4, क्योंकि एक x से कट जाएगा। अब यहाँ दोनों जगह माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो और 3 भी मिल रहा है, क्योंकि 3 से 3 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा तो बचेगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और a भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 12। आप देख रहे हैं कि x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है। अब जब x प्लस 4 कॉमन मिल रहा है तो लिख लेंगे x प्लस 4, और जब x प्लस 4 कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में बचा, x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में बचा। अब एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिख देंगे x प्लस 4 बराबर 0 के। पक्षांतर करेंगे तो x का जो मान आया है पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, मतलब x प्लस 4 जो लिखा है वो पक्षांतर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 4, और एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा x बराबर प्लस का 3, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3, तो हम मान सकते हैं वह संख्या कौन सी है, तो संख्या माने थे x का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यही आंसर। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है जिसके व्युत्क्रम का योग है, मतलब उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, तो कह रहे बस लिख देंगे किसी, क्वेश्चन में दिया गया किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या लिख देंगे, मान लेंगे वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब x है तो कह रहा है, अब आगे के क्वेश्चन है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का मतलब उसको पलट दो, 1/x लिख दो। कह रहे इनका जो योग है इनको जोड़ दो और 4 के बराबर कर दो, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा x का, जब x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर बनेगा, तो लिख देंगे x का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1 और इसका गुणा इधर करेंगे तो बनेगा 4x को इधर ले आएंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के। अब संख्या निकालनी, तो इसको हम गुणनखंड भी इससे कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट वाले पद का जब पहले वाले पद से गुणा करेंगे तो बनेगा 1, और जब 1 बनेगा तो हम 1 के ऐसे फैक्टर्स कर दें कि जोड़ दें तो प्लस माइनस का 4 बने, जो कि संभव नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, और श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस का b। ये फार्मूला हम बताए थे कि x बराबर होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, ये फार्मूला होता है। तो इससे लगाएंगे, इसकी तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तुलना करने पर और जब इसकी तुलना कर देंगे तो हो जाएगा a की जगह पर क्या लिखा, 1 लिखा है तो a का मान 1 आएगा, b का मान -4 आएगा और c का मान 1 आएगा। लगा देंगे फार्मूला, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, माइनस का b माइनस हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा
माइनस 4ac करना, तो 4a का मान एक है तो 4 और 1 और गुणे में 1, 4 कम 4 आ जाएगा, तो लिख देंगे 4ac, तो आ जाएगा 4 और बटे में 2a का मान 1 है तो 2 1 कम 2 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4 प्लस माइनस 16 से 4 घटाएंगे, 16 से जब 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 4 16, 12 जब 16 से 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा, रूट के अंदर आएगा 12 और बटे में आएगा 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 12 के अगर फैक्टर्स निकालें तो 2 गुणे 3 आएगा, तो 2 तो रूट के बाहर निकलेगा बट 3 नहीं निकलेगा, तो लिख सकते हैं 4 और प्लस माइनस 2√3 और बटे में 2। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 1 कम 2 बचेगा, 2 दूना 4 बचेगा, 2 1 कम 2 अर्थात √3 आएगा और बटे में आएगा 2। 2 से 2 अगर काट दें तो वह संख्या बन जाएगी 2 प्लस माइनस √3, मतलब x का मान एक आएगा निगेटिव, दूसरा आएगा पॉजिटिव। कैसे? तो इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस ये मान आ जाएगा और एक बार आएगा 2 माइनस का √3, तो वह संख्या अगर कहें तो क्या हो जाएगी, वह संख्या हो जाएगी 2 और प्लस का √3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, उसमें दिया है दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो कह रहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याएं हैं जिनमें कह रहा उनका योग जो है 13 है, उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखेंगे फिर हल करेंगे। इसको लिखेंगे क्वेश्चन किसी दिया है दो संख्याओं का योग 13 है, क्वेश्चन नंबर है 8। दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योगफल 89 है, 89 है, तो कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए कि संख्याएं क्या होंगी। कह रहा दो संख्याएं हैं, क्या हो जाएगा, संख्याएं ज्ञात कीजिए। और कह रहा दो संख्याओं का योगफल, तो मान लेंगे पहली संख्या x और दूसरी y है, माना फर्स्ट नंबर x एंड सेकेंड नंबर y है। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग कर देंगे, x² हो जाएगा और प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 के बराबर। आगे उनके वर्गों का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, अच्छा दो संख्याओं का योगफल कह रहा था, तो क्या करेंगे x प्लस y बराबर 13 के। अब कह रहा उनके वर्गों का योगफल, तो क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 89 के, 89 के। अब कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालना। तो यहाँ से हम एक का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम मान निकालें या फिर इसको हम लगा सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी लगा सकते हैं। x² प्लस का y² बराबर 89 के दिया है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में होता है 2ab, क्या होता है, प्लस में होता है 2ab। अगर यहाँ पर हम एक का मान निकाल लें, अर्थात मतलब कहने का ये मतलब है कि a प्लस बी का मान तो हमको पता है, मतलब x प्लस y का पता है और इसका मान पता है, तो हम a2ab मतलब ab का मान निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर में होगा 2ab। यहाँ मान रख देंगे, यहाँ पर जब मान रखेंगे कि इसका x प्लस वाई का, तो आ जाएगा, देखो a बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर
वाई का स्क्वायर और बराबर में होता है 2xy हो जाएगा। इसका मान रख देंगे 13 का स्क्वायर 169 होगा, 13 का स्क्वायर 169 बनेगा, 113 और 13 का स्क्वायर माइनस 89 आएगा इसकी जगह पर, बराबर में होगा 2xy। 13 का स्क्वायर 169, उसमें से 89 घटा देंगे तो आएगा 2xy का मान। 9 से 9 गया 0 बचा, 6 से 8 जाएगा नहीं, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, बराबर में 2xy। 2 से काटेंगे 40 बार कटेगा, मतलब xy का मान आ जाएगा, xy का जो मान आएगा वो 40 आएगा, xy का मान जो आएगा वो 40 आएगा। अब हम कैसे निकालेंगे? अब देखो मान पता है x प्लस वाई का और पता है x इंटू वाई का, तो हम फार्मूला दोनों लगाएंगे। कौन कौन से? एक तो a प्लस बी और a माइनस बी का, ये फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। अब ध्यान से देखेंगे, इसका मान हम निकालेंगे किसका? a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, और इसको रोकेंगे तो a इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, a इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2ab, प्लस में आ जाएगा 2ab। या फिर ऐसे कर लो, देखो a माइनस बी लिखा है और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे। अगर इसको इधर लाएं तो a का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का बन जाएगा 2ab, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2ab और माइनस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4ab, ये बन जाएगा। अब यही फार्मूला लगा देंगे, यही फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। मान रख देंगे, x माइनस वाई का नहीं पता है, निकालना है तो लिख देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का पता है 13 का स्क्वायर माइनस 4 और xy का पता है 40, आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और ये आ जाएगा 4 चौक 16 160। अगर 169 में 160 घटा दें तो 9 बचेगा, x माइनस वाई का मान स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और रूट के बाहर ये निकलेगा 3 3 का 9, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 व 2 को हल करो तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 13 के और एक हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 के। क्या करें देंगे? जोड़ देंगे, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, लिख देंगे जोड़ने पर अगर इनको जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा तो बचेगा 2x और 3 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 2 अठे 16, मतलब x का मान आ गया 8, x का मान आ गया 8, x का मान आया 8। अब x का मान किसी समीकरण में रख लेंगे, चाहे पहले में रख लें या दूसरे में रख दें, तो लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 के द्वारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 13 के, x का मान पता है तो रख देंगे x का मान 8 प्लस y बराबर 13 के। y का मान निकालना तो 8 जाएगा उधर, तो 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, तो x और y के मान निकल गए। वही कह रहा था दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो निकाल दिए दोनों संख्याएं, मतलब x का मान आया 8 और y का मान 5। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 2 सही 1/20 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और
उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 हो, 2 सही 1/20 हो यह है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो फिर ये क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर अभी बताए थे 7, उसी के जैसे है 9 नंबर। लिख देंगे सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, किसी संख्या, करें मान लेंगे वह संख्या x है, माना वह संख्या वह संख्या x है, x है। आप कह रहे हैं वह संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/x का योग